पुनः कंसारी मंडल जी आए, फिर गोस्वामी जी 2 टर्म आए, लेकिन किन्हीं का ध्यान उधर नहीं गया। चुनौती तो सिर्फ बहाना है, चुनौती कुछ नहीं। लोगों ने काम करने का सोचा होता तो तब भी कर सकते थे। वो आज पछता रहे और चेहरा में उनका हवैया उड़ रहा है। ये झोपड़ पट्टी और प्लास्टिक पट्टी जो बना हुआ था, इससे प्लास्टिक मुक्त करे और ये कर दिखाए। जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट इकान गोस्वामी आज आपको धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र सहाय सर से मिलाऊंगा और उनसे जानेंगे कि लास्ट ईयर लगातार 2 साल, बोले तो 4 साल तक हमारे धनबाद बार एसोसिएशन में अध्यक्ष के पद पे रहे हैं। क्या तीसरी बार भी वो आएंगे? ये उनका काम और उनका सभी पे विश्वास और सभी का उन पे विश्वास बताएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद एकांत। और अभी भी कार्यवाहक अध्यक्ष अभी भी हूँ। बिल्कुल सर, अभी भी स्टिल है अभी, और अगर आप लोग का साथ रहेगा तो हैट्रिक सर मार सकते हैं। हैट्रिक मारूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले ये बताइए ना कि ये जो 2 साल का या 4 साल का जो भी कार्य आप किए, कैसा सर अनुभव रहा अभी तक? बहुत सुखद अनुभव रहा। बहुत ही एक इनर सोल को भी जो है ना, जो हर चीज खाली पेट के लिए नहीं किया जाता, कुछ दिमाग के लिए और कुछ अपने मन का उसका खुराक होता है। ये काम करके वो खुराक मिला, और काम तो करना ही चाहिए, हर एक को करना चाहिए। जो नहीं किए हैं वो आज पछता भी रहे हैं, वो आज पछता रहे और चेहरा में उनका हवैया उड़ रहा है। तो सर, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं सभी से, जितने भी अधिवक्ता हैं, जो नए आए हैं या जो काफी पुराने हैं, उन सभी से? सभी अधिवक्ताओं का इतना प्रेम मुझे मिला है कि मैं उसके लिए वर्ड नहीं है कि मैं उनको सिर्फ एक छोटा सा धन्यवाद देकर के, बहुत छोटा होगा, कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि इन लोगों का जो प्यार स्नेह जो मिला हमको, इनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है और नेक सलाह भी मिलता रहा। उन लोगों को तहे दिल से मेरा जो है सो हम सदा ऋणी रहेंगे। और आपसी समझ से, समझबूझ से जो था एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम था कि हम अधिवक्ता घर से आए, हम अपने आप को पार्क कहाँ करें। क्योंकि अगला सवाल आप पार्किंग के बारे में करेंगे, तो सबसे जरूरी है कि मैं अपने आप को पहले पार्क करने का स्थान बनाया, और उसका कुछ काम बाकी है। तो इस वकील साहब का पार्किंग रूपी भवन जो देख रहे हैं, सीजीएम कैंपस में जो आप शेड देख रहे हैं, एलआरडीसी में देख रहे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के परिसर में देख रहे हैं, पीछे बाके बिहारी या अंबेडकर जो सड़ गया था टीना, या अपने पीछे पोडियम के पास जो सड़ गया था, सबका एक रिपेयरिंग भी काम लगातार समानांतर कार्य चलता रहा। और इस काम तो खैर विकास का काम एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, ये इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा सा कॉमा लगता है जब अभी इलेक्शन चुनाव कमेटी आ जाता है, तब थोड़ा सा कॉमा लगता है, फिर आएंगे और फिर करें। वर्तमान बार एसोसिएशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं? चुनौती तो सिर्फ बहाना है, चुनौती कुछ नहीं। वो एक बहाना है काम नहीं करने का। लोगों ने काम करने का सोचा होता तो तब भी कर सकते थे, लेकिन वो चुनौती से हार गए, चुनौती से भाग गए। चुनौती, हमको कोई चुनौती नहीं लगता।
अभी तक आप वकीलों के हित में क्या क्या बदलाव किए और आगे जो अभी आप बनेंगे उसमें और क्या इंटरेस्टिंग जो चीज हम लोग के बीच आएगी वो क्या रहेगी सर? सबसे तो पहले जो जो किया वो आप सबके समक्ष है। आप अधिवक्ता है, इसलिए आप वेल कन्वर्जेंट हैं इससे कि क्या क्या हुआ इस मल्टी स्टोरीड में। मेरे ख्याल से एकांत जी, जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोचे थे कि यहाँ भी लिफ्ट चलेगा? नहीं सोचे? नहीं सोचे थे। चल रहा है। कैंटीन, एक साफ सुथरा हाइजेनिक कैंटीन आपके पास में है, और कैंटीन का भीड़ भाड़ देख करके इतने महंगे दर पे लेकर के भी वो खुश है। ये भी अधिवक्ताओं का ही सफलता है। और पुराने भवन को जब जब पूर्व में बनाने का कोशिश किया गया तो हमको याद है कि कभी कोई लेट गए कि मेरे लाश के ऊपर बनेगा तो काम रुक गया, कभी कोई किसी ने सूट फाइल कर दिया इसलिए काम रुक गया। लेकिन मैं तो ये सब कोई वाकया मेरे साथ तो हुआ नहीं। मैंने सिर्फ एक बार अनुरोध किया उस हॉल में, बिल्डिंग में, लोगों ने मेरे एक अनुरोध पर पूरा खा लिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और मेरा कोशिश रहा कि सबसे पहले जो अपना बैठने का जो अपना ये झोपड़ पट्टी और प्लास्टिक पट्टी जो बना हुआ था, इससे प्लास्टिक मुक्त करे, और ये कर दिखाए। किया ही। और इसमें जो जो हमारे सहयोगी हैं, हम उन लोगों को तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने काफी इसमें साथ दिया, सहयोग दिया, क्योंकि बिना सहयोग का तो संभव नहीं था। जैसे मैंने कहा कि मेरे एक अनुरोध पे खाली कर दिया, ये कम बड़ा सहयोग तो है नहीं। तो बिना सहयोग के, अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना अधिवक्ताओं का कोई काम हो नहीं सकता था। तो फिर पहले क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि पहले वो विश्वास नहीं था उन पर। मुझे तो भरपूर विश्वास मिला, इतना विश्वास मिला कि मेरे पास रखने का जगह नहीं है उसका। और उसी विश्वास का वजह से है कि आज भी मैं कहता हूं जो भी अधूरा काम है वो करना है। यहां तक कि सामने चंदन बैठा हुआ है, सेल्टेक्स में जब इन लोगों के तरफ से एक अनुरोध आया पानी पीने का, इन्वर्टर का, सारा चीज वहां पर भी मुहैया कराया। क्या सही है कि नहीं? अभी एक और सर ये लोग तैयार कर रहे हैं लेटर देने के लिए, एसी के लिए। वो तो अब चुनाव के बाद ही। लेकिन आज वहां पर एक इन्वर्टर लगा, बिल्कुल। टैक्सेशन में वहां पर पानी पीने का वाटर कूलर भी लगा। ये सारा चीज कोशिश किया कि हमारा अधिवक्ता भाई लोग किसी जो सुविधा हो सकता है सजाना है, बिल्कुल, तो उससे महरूम ना रहे, वो कोशिश किया। और आगे कोशिश है, क्योंकि अभी जो अधूरा है उसको पहले पूरा कर लें। जी। शौचालय को और सुसज्जित कैसे कर सके, हाइजीनिक कैसे कर सके, क्योंकि अब हर फ्लोर पे हमारा ये प्रोग्रामिंग है। उसके बाद जो पुराने भवन सब में आप देख रहे हैं कि कैसे पानी चूता है। सीलन वगैरह आ गई हैं काफी। सीलन ही नहीं, पानी टप टप, अब लगातार बारिश होता हो तो अंदर बैठे तो वहां लगातार पानी टप 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 गिरता रहता है। आज कम से कम ये जिस कारण से उतना बड़ा हॉल अगर छोड़ दिया जाए तो शायद कुछ दिन में वो उस हालत में भी नहीं रह पाएगा। जबकि वहाँ कितना किताब और हमारे कितने हमारे यादगार, हमारे पूर्वजों का वहां पर फोटो लगा हुआ है, तस्वीर है। कैसे उनको हम संचित कर सके आने वाले भविष्य के लिए, जिनके पास में ये एक धरोहर है। वो तस्वीर नहीं है, वो एक धरोहर है इस बार का। जब आप पाएंगे उस तस्वीर में देखेंगे कि जिनका जन्म 1928 का है, कोई 1937 का प्रैक्टिस शुरू की, जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये उनका घर वाला शायद इतना सुरक्षित उनका फोटो नहीं रखा होगा जितना बाहर में रखा। मुख्यमंत्री योजना से एक बहुत बड़ा राहत मिला एक कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल।
तो ये सारा प्रयास है और इसके लिए हमको कोसा भी गया था कि कोई बोलता था झुंझुना पकड़ा दिया, कोई बोलता था कुछ पकड़ा दिया। लेकिन आज जब आ करके अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे एक अधिवक्ता जो एसजेएस में, उनको उसका लाभ मिला। एक आए थे प्रगति में, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाए, उनको वहां इसका लाभ मिला। इस तरीके से खूंटी में, जामताड़ा में, मधुपुर में, गढ़वा में बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तो अब अच्छा लगता है। जो और झुंझुना वाले लेकिन अब कुछ नहीं बोलते। सर, महिला वकीलों, जितने भी महिला अधिवक्ता है, सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या सोचे? क्योंकि अभी भी काफी महिलाएं अधिवक्ता जो है प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रही। ऐसा कुछ आपका रणनीति है जिससे कि वो लोग भी आए और प्रैक्टिस करें, अपने पैर पे खड़े? हालांकि काफी लोग एडवोकेसी एलएलबी करके, काफी लोग एलएलएम भी करके अपने घर पे बैठे हैं। हमारा अपील आपके माध्यम से होगा, वो लोग आए और रेगुलर प्रैक्टिशनर बने, और बनने के बाद ही कुछ जो भी है प्रैक्टिस का एक स्किल कैसे हो वो सीखे। उसका गुण यहीं से मिलेगा, घर बैठने से तो नहीं मिलेगा। वो आए, मेरा अपील होगा उनसे से, जो आ रही है बहुत सारी हैं जो इसमें बहुत अच्छी कर भी रही। और आज के दिन में तो एलएलबी और एलएलएम करके घर बैठने का स्थिति नहीं। अब काफी इसका कैंपस हो रहा है, लोग जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें जा रहे हैं, बहुत सारे अंडरटेकिंग्स में जा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लिमिटेड कंपनी सब में जा रहे हैं। है मेरी एक भांजी की वाइफ है, वो टाटा में लीगल हेड है। तो ऐसा नहीं, हाँ, हमारी बहू भी यहाँ पर है। तो हमारी जो इस एज के विशेष करके इन लोगों से मेरा अपील होगा कि वो लोग आए और लगातार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही कुछ सीखेंगी और अपडेट्स उनको मिलता रहेगा कि कहाँ पर निकल रहा है, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ जरूरत है। तकनीक नवाचारों के बारे में बार में कैसे बढ़ावा देंगे? मैं इस सेशन में 25 से 27 के सेशन में मैं आपके बार में ये ऑनलाइन ही सिर्फ नहीं, आपके मोबाइल पे आपका अलर्ट जाएगा कि आपका 3 दिन बाकी है, आप डिफॉल्टर हो रहे हैं, आप इसको जमा कीजिए, ऑनलाइन जमा कीजिए। बढ़िया। और कैसे इसको डिजिटलाइजेशन किया जा सके वो हमारा प्रयास है और वो करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2 बहुत सारे किताब हमारे पास पड़ा हुआ है। वो सारा बुक्स को हम अभी तो एक लाइब्रेरी देख रहे हैं, हमको ऊपर में जो है सो लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2 करना है। और एक ऑडिटोरियम जहां पर एक दूसरे से बैठ करके वर्कशॉप कर सके। हम लोग इस बात के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली है कि मनोज सर जैसे धनबाद में हैं, जिनके हाथ से हर साल 2-1 जुडिशियल ऑफिसर्स निकलता है। वो आए भी थे बीएनएस के समय में, फिर बुलाएंगे उनको भी, थोड़ा कानून के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ये सर बहुत अच्छी चीज होगी और बहुत अच्छी पहल भी होगी ताकि हर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके और बहुत कुछ सीखने को मिले। सर, हमारे धनबाद बार में ना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? किस संबंध में? किस पूरे बार में जो भी कार्य होता है, जैसे बहुत लोग का बोलना होता है ना सर, आप अक्सर सुनते होंगे, मुझे ये नहीं पता है, मुझे वो नहीं पता है, मुझे इसका हिसाब नहीं पता है, मुझे उसका नहीं पता है। काफी सारी चीजों को देखते हुए मैं पूछना चाह रहा था। वो बोलने वाले सिर्फ बोला करते हैं। अभी आप जाएंगे बाहर के ऑफिस में, आपको श्यामल से मांगिएगा तो आपको जेरॉक्स कॉपी ऑडिटेड बैलेंस शीट का मिल सारा जाएगा मिल जाएगा और सारा रखा हुआ है। जीबी मीटिंग और में डिस्क्लोज कर दिया है। वो जीबी मीटिंग में भी डिस्क्लोज किया है। इसके अलावे ये आपके ग्रुप में भी चल रहा है। हमने क्वार्टरली दिया करता था, क्वार्टरली बंद करने का वजह यही हुआ कि एक मैटर है जो पूर्व कमेटी का, आपको बताएं कि 11 साल से सड़क के किनारे जो आप भवन देख रहे हैं अभी बना, वो अधूरा सेंटरिंग किया हुआ रखा रखा सड़ गया। जो लोग पैसा उसमें दिया था वो लोग कुछ टीना लगा करके अपना रह रहा था। वो
करीब करीब 11 साल कंसारी मंडल साहब के समय में वो स्टार्ट हुआ था, और कुछ अधिवक्ताओं ने उसको बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद पुनः कंसारी मंडल जी आए, फिर गोस्वामी जी 2 टर्म आए, लेकिन किन्हीं का ध्यान उधर नहीं गया। मैंने 2025 में सारा टीना निकलवा के उसको ढलाई करा के 1 मंजिला और ऊपर बना दिया, और लोग आज बैठ रहे हैं उसमें और सजा करके बैठ रहे हैं। और जितना में वो चेंबर नहीं खरीदे उससे ज्यादा चेंबर के अंदर उनको साज सज्जा में वो खर्चा कर। आप देख करके आएंगे तो कितना खूबसूरत खूबसूरत चेंबर हमारा बार में बना हुआ है। ये काम उन लोगों के समय से बंद पड़ा रहा, जैसे तैसे चलता रहा। झुग्गी झोपड़ी बनाओ, जो 1500 में बनना वाला था उसको ये हमारा बहुत पसंदीदा आदमी है तो इसको 10,000 दे दो, तो 10,000 दे दो, तो भैया तुम क्या करो कि 1,000 में तो बना लोगे, और 5,000 तुम हमको पहले दे दो, 4,000 तुम रख लेना कि आगे किसी को बताना नहीं। ये सब होता था। अब जो बन गया तो ना कोई झुग्गी झोपड़ी के लिए प्लास्टिक के लिए पैसा मांगने आता है, ना किसी को जरूरत है, ना बार का उसमें 1 नया पैसा खर्च। सारा है, ऑडिटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑडिट किया है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा तो कॉम्पिटेंट कोई नहीं है, हम लोग तो नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा वो ऑडिटेड है। श्यामल दास से आप मिले, अगर आपको किसी भी चीज का लेखा जोखा चाहिए तो आप आराम से उनसे मांग कर अपने से खुद से देख सकते हैं, किसी सीए से दिखवा सकते हैं, किसी अकाउंटेंट से पढ़वा सकते हैं अगर आपको डाउट है किसी भी चीज में। और काफी सारे कार्य अभी भी अधूरे हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आप लोग का साथ चाहिए हमारे धनबाद बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक अमरेंद्र सर के लिए, और वोट आपको देना है, प्रैक्टिस आपको करना है, समझदारी आपको दिखानी है, और समझबूझ भी आप ही को देखनी। तो आज की मुलाकात अमरेंद्र सर के साथ थी, और फिर से मुलाकात करेंगे और भी काफी कुछ जानेंगे सर से। बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शक दीर्घा को भी मेरा नमस्कार, नमन, सत श्री अकाल। बिल्कुल सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जोहार। आप लोग देखेंगे, विचार करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। अपना मत अपने दिल को छूकर, अपने दिमाग से सोचकर, अपने अंगूठे को दबाना नहीं है, मोहर लगाना है। जो भी मिले आपको बस दिल से सोचें किनको देना है वोट। मैं नहीं बोलूंगा कि सर को देना है या किसी दूसरे को देना है या किसी तीसरे को देना है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।